फाइनल डिसीजन होगा कि अनघी का एडमिशन हो जाएगा। मैं दुबई में नहीं रहती हूँ, मैंने दुबई छोड़ दिया हम लोगों ने 2 साल पहले। इंडियन पेरेंट्स की ऐसा ही होता है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज वालों के। हे गाइस, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना अनघी के स्कूल से पेरेंट्स ओरिएंटेशन है और हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो उसके बारे में पता नहीं क्या बताएंगे क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे फाइनल डिसीजन होगा कि अनघी का एडमिशन हो जाएगा, तो ये फाइनल स्टेप है। सो आई होप में हो जाए, पता नहीं क्या बनता क्या नहीं है। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ। सो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ चीज़ें मैं रिवील करूँगी। और हाँ, मुझे सब लोग पूछते हैं कि आप यूएई में कहाँ रहते हो, तो मैं वो भी बताऊंगी। मैं दुबई में नहीं रहती हूँ, मैंने दुबई छोड़ दिया, हम लोगों ने 2 साल पहले छोड़ दिया है दुबई। उसका रीज़न क्या है, सब कुछ चीज़ें अभी क्लियर करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने व्लॉग में बता भी दी थी, तो अब डीपली थोड़ा क्लियर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वीडियो देखा करो। शॉर्ट्स देख लेते हो, वीडियो कोई नहीं देखता है, और नहीं डालो तो बोलते हैं कि मैडम वीडियो क्यों नहीं डालते हैं, तो प्लीज़ देखा करो। कर ले ऐश, देख ले टीवी। बस थोड़े दिन रह गए, फिर स्कूल जाना है। डंडा उठाना टीचर ने, अच्छे से परेड होएगी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अभी तो फैल फैल के उठ रहा है ना, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। चाय बनी, साथ में परोठी खा लेते हैं, सब्जी भी बनी हुई है। अब पहले रस खा लिए, पेट भर लिया, फिर खाना नहीं खाओगे। 5-10 मिनट में क्या हो जाता है, आप भी परेशान करते हो जी। वो अब क्या देख रहे हो? फिर देखना मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। जब भी देखो फोन में लगे रहते हैं, मेरी बात भी सुन लेते हैं। नहीं सुन रहे हैं, बाकी काम भी है, इसके स्कूल का काम भी है। ठीक है, जल्दी करो फटाफट, बहुत काम है, बहुत। हाँ, और ना मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम ऑयल का बताना। तो देखो, उस ऑयल ने ना बहुत ज़्यादा फर्क मेरे बालों पे पड़ा है। पहले वाले मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी कि मेरे बाल इतने निकलते थे, अब इतने निकलते हैं, तो सारा कुछ क्लियर करूंगी। बट वो अभी मैं ऑयल बना नहीं रही हूँ, मेरा ख़त्म होने वाला है। जैसे वो ख़त्म होगा तो मैं उस ऑयल की पूरी रेमेडी, मैंने क्या क्या ऐड किया है, कैसे कैसे ऐड किया है, कैसे बनाती हूँ, मैं पूरा डीपली बताऊंगी। अभी मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बना नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगी आपको? बोल के समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। सो बनाऊंगी, दिखाऊंगी, शूट करूंगी, तो आप तब देख लेना। और सच में वो तेल काफ़ी बेनिफिशियल है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, शायद आपको भी रिजल्ट दे दे अच्छे। हाँ, वो कुछ मैसेज आते हैं कि मैडम आप क्या बोलते हैं, जो ड्रेसेस पहनते हैं उसके लिंक नहीं देते हो। मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ कि मैं ऑनलाइन ड्रेसेस बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही कम लेती हूँ। मैं हमेशा खुद ही जाके शॉप पे देख के, पहन के, अच्छा लगता है नहीं लगता है, तब मैं चीज़ें खरीदती हूँ। मोस्टली मैं जो सामान है लुधियाना से खरीदती हूँ, या फिर यहाँ पे शारजा से खरीदती हूँ। अगर पठानकोट से खरीदूँ तो ट्रेंड्स में जाती हूँ इंडियन वेयर वहाँ खरीदने के लिए, जैसे फ्रॉक सूट वगैरह हो गए, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास कुछ है, मतलब 2-3 साल से मेरे पास पड़े हैं, और क्वालिटी वैसी की वैसी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप भी ट्राई कर सकते हो। पता है क्या नहीं, फर्स्टली मैं अटेंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि उसका कौन सा स्कूल हमने चूज़ किया है। यूँ मैं ठीक है, अभी मैं सलून जा रही हूँ बिकॉज आज फ्राइडे है, जुम्मा है, और जुम्मा वाले दिन जो सलून वगैरह होते हैं वो थोड़ा लेट खुलते हैं, और बाकी जो स्टोर होते हैं उन पर छुट्टी होती है। हाय मम्मा आ गए। हाँ मम्मा क्या लाए? I bought something for you. See? Surprise! Like it? This is my car, but सिर्फ पास पे होती है। ये न्यू कार। Say thank you, Mama. Thank you. This is my new car. Looks like it. हाय। सो अनघी का स्कूल फिक्स हो गया है। हमने अनघी को शारजा पे लगाया है। यहाँ से वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, इतना दूर नहीं है बट थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हमने शारजा पे लगाया, क्योंकि शारजा के स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। ये मैस देख रहे हो, इधर भी है, इधर भी है, ये रही, ये इंडियन वेयर है, ये ऊपर है। अभी इसको भी सेट करना है, आधा सेट है, आधा सेट करना है।
तो कहावत तो सुनी होगी, एक पंथ और दो काज। तो साथ साथ में काम कर लेते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं। सो पहले तो इंडियन वेयर में आज सामान सेट कर रही हूँ मैं। आपको पता है ना, मैंने वीडियो बनाई थी कब मैंने लास्ट सारा अलमीरा वगैरह सेट की थी, आज फिर बारी आ गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना खलारा डलता है हमारे घर में। और मेरे को अलमीरा गंदी नहीं पसंद है, क्योंकि सामान नहीं मिलता है, कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ, तो अनघा के स्कूल के बारे में बात कर रही थी। तो हमने अनघा का स्कूल शारजा में फिक्स किया है। हम शारजा में अनघा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस स्कूल की जो ब्रांच थी वो हमारे घर के पास नहीं है कहीं पे भी। तो हमें वहाँ अनघा को इसलिए शारजा भेजना पड़ेगा। शारजा उसका स्कूल यहाँ से मतलब ट्रैफिक ऐड कर लो तो 1 घंटा उसको लग जाएगा गाड़ी में जाने के लिए। तो मेरा वहाँ नहीं मन था, क्योंकि मेरा मन था एक और स्कूल है शारजा में है, वो बहुत अच्छा स्कूल है, उसकी फ़ीस भी कम है और वो स्कूल की जो एजुकेशन जो पढ़ाई का क्राइटेरिया है ना उनका, वो अराउंड आप लगा लो 85% इंडिया जैसा ही है। तो आपको भी पता है दुबई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देती है, तो मेरे पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है। तो जब तक जॉब है तब तक है, जब जॉब चलेगी तो हम बैग पैक करो और घर चले जाओ। दुबई में तो ऐसा ही होता है। तो मुझे था कि अगर मैं उसको प्रॉपर ऐसे स्कूल में डालूंगी जिसका क्राइटेरिया पूरा इंडिया जैसा है, तो अनघा को कल को घर जाके दिक्कत नहीं होगी, वो ईजिली वो चीज़ को अडाप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट को। बट उसका रीज़न एक ना लगाने का वहाँ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतना जल्दी बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि वो घर से और ज़्यादा दूर था। वहाँ जाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता, आने जाने में नहीं, जाने में 1.5 घंटा आराम से लग जाता, अगर ट्रैफिक मिल गई तो ज़्यादा हो जाता। तो मेरे हस्बैंड का था कि अनघा को सुबह 6:30 बजे तो नहीं भेजेंगे घर से, क्योंकि स्कूल पता है स्कूल वाली बसें हर जगह पे बच्चों को लेंगी फिर उसके बाद भेजेगी। तो 6:30 बजे घर से जाना पड़ता, 8 बजे स्कूल लगता। तो हस्बैंड बोलते नहीं जाना है। मेरा इसलिए था, एक तो स्कूल मैच करता था, दूसरा था कि पैसे बच रहे थे, उसमें फ़ीस कम थी, इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बट हस्बैंड नहीं माने, क्योंकि ये स्कूल थोड़ा पास में पड़ता है तो इंडिया जैसा ही है, बट उनका थोड़ा सा ये ब्रिटिश इन्वायरमेंट है थोड़ा सा, तो इस वजह से मतलब बच्चों को बर्डन कम देना है, काम नहीं। हाँ, यहाँ के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ठीक है, बट इंडिया में तो आपको पता है ना, बच्चों को एक ही काम को 10 बार करवाते हैं, ये करते हैं। सो इस वजह से मेरा वहाँ दिल था, बट हस्बैंड नहीं माने तो नहीं माने। अब कोई लोग बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं लेके आते हैं, तो कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी की पॉलिसी जिस हिसाब से पोस्ट होती है उस हिसाब से आप अपनी फैमिली बुला सकते हो। जिस पोस्ट पे मेरे हस्बैंड है उसमें सिर्फ आप अपने स्पाउस वीज़ा लगता है, उसमें बच्चों का वीज़ा लगता है, फैमिली का नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है। वो टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, उनको जैसे मेरे जैसी टेम्परेरी रेजिडेंसी नहीं मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं दुबई रेजिडेंसी नहीं देता है, जी नहीं, मेरा वीज़ा किसी को, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, इस साल 2 साल का हुआ है, पहले हर बार 3 साल का वीज़ा लगता था, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। दुबई में ना, यूएई में बहुत सारे टाइप के वीज़े मिलते हैं, किसी को लेबर वीज़ा मिल रहा है, किसी को 1 साल का विजिट वीज़ा मिल रहा है, किसी को 6 महीने का मिल रहा है। तो मेरा जो था वो पहले 3 साल का था, पॉलिसी पिछले साल चेंज हुई है, इस वजह से 2 साल का हो गया है। तो मेरे पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है, परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से हम फैमिली को सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे ला सकते हैं, वो अब मानते ही नहीं आने को। तो अगर भगवान ना करे, मैं कह रही हूँ मेरे सास ससुर की बहुत लंबी उम्र हो, बहुत अच्छे से खुशी खुशी जिए वो, बट अगर घर में कोई बीमार होता है, आपको पता है कि मेरी मदर इन लॉ को डायबिटिक पेशेंट है, तो वो कई बार ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब भी लास्ट में आपको बताया था मैंने, बीमार हो गए थे। तो अगर कुछ ऐसा सीन आता है, सीवियर कुछ आता है, तो मुझे बैग पैक करके घर वापस जाना है, ये एक रियलिटी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंगल सन है, तो जब मुझे पैक करके घर जाना है तो बच्चा भी जाएगा। बच्चा जाएगा, अगर बच्चा यहाँ ब्रिटिश एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है और घर जाके उसको इंडियन एनवायरनमेंट में पढ़ाना पड़ेगा, तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरा बेटा उस स्कूल में जाए, बट हस्बैंड नहीं माने, क्योंकि वो स्कूल दूर बहुत है। तो कह रहे कि नहीं, बच्चा छोटा है, मैं इतना बर्डन उसको नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमारा थोड़ा खसा कचर के चल रहा था, बट फाइनल मेरे को पता, पैसे तो वही लगाएंगे, डिसीजन तो वही लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपकी मर्जी है, देखते हैं आप क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टन है और हमारे केस में तो कुछ ज़्यादा ही है। इसी के वजह से हमारे पेरेंट्स भी यहाँ सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, वो भी डिपेंडेंट आप कह सकते हो कंपनी के हिसाब से। तो वो मेरे पेरेंट्स भी हैं और इनके भी हैं,
ठीक है, दोनों को बेनिफिट्स मिलेंगे एज ए टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से। बाकी टूरिस्ट को जितना मिलता है उसके कंपैरेटिवली हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, कंपनी की पॉलिसी ऐसी है। बाकी जैसे इनकी सिस्टर, मेरा ब्रदर हो गया, उनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं है। सो पॉलिसी हमारी अलग अलग है, यही रीज़न है हम अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आ रहे हैं। हम टूरिस्ट वीज़ाज़ पे उनको लेके आना चाहते हैं, वो नहीं आते हैं। हम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनको आना ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक मेरे इन-लॉज नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, उनको पहले लेके जाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको पहले ले आऊँ, क्योंकि मेरे इन-लॉज नहीं आ रहे हैं। उनको, मेरे इन-लॉज को सिटी की लाइफ पसंद नहीं है, उनको गांव में रहना पसंद है। स्पेशली मेरे ससुर को वो नहीं पसंद करते हैं, वो गांव में रह के बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 BHK लिया था, उनकी वजह से ही। नहीं तो हमारा मैनेज हो रहा था 1 BHK में, बट वो बोले कि देखेंगे, आएंगे। मेरी मदर इन लॉ का बहुत मन है आने का, वो बीमार थे इसलिए रह गए, नहीं तो मैं इस बार लेके आती हूँ उनको। सो आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं, यही एक रीजंस थे। बातें हो रही हैं, वो काम नहीं हो रहा यही एक रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं है जो हमारे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं। और यही एक रीज़न था मेरे अनगे का स्कूल डिले हो रहा था, क्योंकि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। क्योंकि बच्चे फिर यहाँ के एनवायरनमेंट में रहना सीख जाते हैं, तो उनको घर में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटे बच्चे फिर ज़्यादा परेशान करते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको कोरोना की वजह से जॉब चली गई थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, बच्चे घर जाके बहुत परेशान करते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, रोते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और दूसरा फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के पढ़ाई की पॉलिसी अलग है, इंडिया की पढ़ाई की पॉलिसी अलग है। सो इस वजह से यहाँ तो कुछ कहते भी नहीं है बच्चों को, कुछ भी नहीं कहते हैं। यहाँ फॉरेनर पॉलिसी चलती है, जो फॉरेन में चलती है, ब्रिटिश पॉलिसी चलती है। सो इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, बट फाइनली हमने अब टोकन मनी दे दी है अपने अनगे की, और टोकन मनी दे दी है, सब कुछ कर दिया है। बस अब यूनिफॉर्म और बुक्स रह गई हैं लेने वाली, उस पे हम शायद नहीं जा पाए। हमें फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि हम थोड़े दिन बाद में आएंगे। जो हमने अनगे के लिए स्कूल सिलेक्ट किया है वो यहाँ के टॉप स्कूल्स में से आता है। हमारे जो प्लान्स थे वो पहले ही क्लियर थे, जब भी अनगे हुआ भी नहीं था तब भी क्लियर था कि हम खुद मैनेज कर लेंगे। इंडियन पेरेंट्स की ऐसा ही होता है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज वालों के, कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, बट हम अपने बच्चे को एजुकेशन अच्छा देंगे। यही हमारे पेरेंट्स ने भी किया था। हम सिल्वर स्पून वाले बच्चे नहीं हैं, हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी, दोनों की बहुत स्ट्रगलिंग थी, हमारे पेरेंट्स की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी। तो उन्होंने एक चीज़ बेस्ट की थी कि हमें एजुकेशन अपनी तरफ से उन्होंने जितना बेस्ट दे सकते थे उससे ज़्यादा दी थी, और खुद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारी एजुकेशन की वजह से। फीसेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सफ़र किया है। तो उस वजह से हमारी पॉलिसी भी हमारे पेरेंट्स की तरह क्लियर थी कि हम अपने बच्चे को खुद मैनेज कर लेंगे। यही रीज़न था हमने दुबई छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ माई बेबी। हमने दुबई छोड़ दिया, हमने यहाँ अजमान में शिफ्ट हुए थे बिकॉज ऑफ माई बेबी। हमने सोचा था कि जो पैसे हम वहाँ पर रेंट पे देंगे वही हम बचा के यहाँ से अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देंगे। तो हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया वो टॉप स्कूल में आता है, इसीलिए उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बट अगर जिस स्कूल में मैं चाहती थी अनगे को डालने के लिए, उसकी फ़ीस कम है। उसका रीज़न था कि वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो जब दूर पड़ता है, और दूसरा है उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अनगे मेरा रेडी था देने के लिए, मेरे को पता है उसका, मतलब हमने जिसमें प्री नर्सरी जिस स्कूल में उसको डाला था उन्होंने उसका बेस बिल्कुल क्लियर किया हुआ था, तो हमें पता था अनगे वो क्रैक कर लेगा। ठीक है, बट मेरे हस्बैंड नहीं माने। उसका रीज़न यही था कि वो स्कूल बहुत दूर पड़ता है, ना करते 1.5 से 2 घंटा लगता है एक साइड का। वो बोलते कि मैं इतना ज़्यादा अपने बच्चे को हेडेक नहीं देना चाहता। उनके कुछ फ्रेंड्स जाते हैं, कुछ के बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए थी। यहाँ पे भी होता है बच्चों को मतलब इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, बच्चे का चेक किया जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना उस स्कूल में था। तो मैं चाहती थी मेरा बेटा वहाँ जाए, बट हस्बैंड नहीं माने। तो ठीक है, थोड़ा सा हमारी आर्गुमेंट भी हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, बट ही सेड कि मैं इतना बर्डन बच्चे को नहीं दे सकती। ये रियलिटी थी, मैं कुछ भी आप लोगों से छुपाना नहीं चाहती थी, बस मैं वेट कर रही थी कि टाइम आए तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सो आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि आप अपने बेटे की पढ़ाई सफ़र करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बर्डन हो जाएगा, आप क्यों उसको स्कूल नहीं भेज रहे हो। तो ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, 15 से स्कूल चलेगा, बट अनगे को
को नहीं, 15 को लगेगा, क्योंकि अनज्ञ नई क्लास में जा रहा है, मतलब उस स्कूल का फर्स्ट क्लास ही KG1 है। तो जो KG1 है उसमें जैसे फ्रेशर पार्टी होती है वैसे ही वेलकम पार्टी होगी, जो भी KG1 के स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स को भी साथ में बुलाया जाएगा। जैसे अभी कोई पता नहीं है नगी का स्कूल कब लगेगा, बाकी स्कूल 15 को लगेंगे, ईद की वजह से छुट्टियां थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। जय सिया राम।